Morning all. Now, today we will start and we will learn. Last time we have seen the database language. Okay, so once upon again I'll tell you what is the language and what kind of language are available here. किस तरह की लैंग्वेजेस होती है, ठीक है ना, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में। नाउ जस्ट ओवरव्यू देख लेता हूँ, एक बार मैं आपके साथ में बता देता हूँ लैंग्वेजेस क्या होती है ना। डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस, ठीक है ना, जहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती है, और कुछ चीज़ें मैंने आपके पास डिस्कस करी थी, बट आप क्लासेस सारे अवेलेबल नहीं हो पाते हो, तो उसके कारण थोड़ा सा एक बार हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू देते हुए फिर अपन आगे चलते हैं इसके अंदर, आगे क्वेरीज पे चलेंगे। ओके, तो हियर इट इज द व्हाट इज डेटाबेस लैंग्वेजेस इन डीबीएमएस। क्या होती है आपके पास? डीबीएमएस इज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड इंटरफेस टू एक्सप्रेस डेटाबेस क्वेरीज एंड अपडेट। इसके थ्रू आप डेटाबेस क्वेरीज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लैंग्वेजेस के थ्रू ही आप सारी क्या करते हैं, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। डेटाबेस लैंग्वेज कैन बी यूज टू क्रिएट, टू रीड, स्टोर, अपडेट द डेटाबेस डेटा इन डेटाबेस। ओके, डेटाबेस में सारा डेटा को स्टोर करना, रीड करना या आपके यहाँ अपडेट करना, वो सारा काम किसके थ्रू होता है? लैंग्वेजेस के थ्रू। तो ये इट इज द लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं डीडीए, डेटा डेफिनेशन, डीबीएमएल, डेटा डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा कंट्रोल एंड डेटा ट्रांजेक्शन लैंग्वेज। नाउ ओके, लैंग्वेजेस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आ रही है? पहले आ रही है डेटा डेफिनेशन, फिर डेटा कंट्रोल, फिर डेटा मैनिपुलेशन और डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीडीए एल लैंग्वेज डिफाइन टू डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जहाँ पे डेटाबेस को डिफाइन और स्ट्रक्चर और पैटर्न आपके पास बनाया जाता है। ओके, it is used to create schema, table, indexes, constraints, etc. in the database. Using the DDL statement, you can create a क्या है आपके पास? स्टर्न ऑफ द डेटाबेस, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के, ठीक है ना, स्ट्रक्चर और डेटाबेस कैसे आपके पास डिफाइन की जाती है। देन डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ मेटा डेटा, लाइक जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ टेबल होती है, स्कीमा होती है, देयर इज नेम्स होते हैं उनके आपके पास। देन आपके पास इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं, कॉलम इन ईच टेबल, कॉलम के कॉलम बनाए जाते हैं टेबल्स के अंदर, एंड कॉन्स्टेंट एक्सेट्रा। अब बात करते हैं आपके पास दे आर सम ऑफ क्या है, टेक्स अंडर दी डीडीएल। क्या क्या टास्क अंडर दी आपके पास, क्या क्या टास्क आती है डीडीएल के अंदर? पहला है क्रिएट, तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन दी डेटाबेस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आपके पास यहाँ पे। फिर आता है आपके पास क्या, ऑल्टर, यानी ऑल्टर दी स्ट्रक्चर, जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है उसका स्ट्रक्चर चेंज करना हो। ड्रॉप यानी टेबल को ड्रॉप करना हो। ऐसे ही टर्नकेट, ऐसे ही आपके पास रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स, आपके पास रिमूव को रिकॉर्ड को रिमूव करना हो। ऐसे ही रीनेम, आपके रीनेम ऑफ दी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रीनेम करना हो। देन आपके पास कमेंट, कमेंट इज यूज टू डेटा डिक्शनरी, ठीक है ना। तो ये आपके पास आते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं दे आर यूज टू अपडेट डेटाबेस स्कीमा, दैट्स व्हाई दे अंडर द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो देखो क्या क्या काम है इसमें, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, डिलीट, दैट इज ड्रॉप करना, ट्रंकेट करना, रिमूव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम दी क्या है, टेबल, एंड देन आता है आपके पास रीनेम, और फिर क्या आता है, कमेंट एंड डेटा मैनिपुलेशन। ये सारी अपन प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना, एक एक लैंग्वेज इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे राइट करते हैं, ठीक है। फिर आता है डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन जहाँ पे आपके पास करते हैं, जिसकी बात करते हैं, आपके पास एक्सेस एंड मैनिपुलेट दोनों चीजें इसके अंदर आती है डेटाबेस के अंदर। इट इज हैंडल यूजर रिक्वेस्ट, इट इज यूजर की रिक्वेस्ट इसके थ्रू आपके पास हैंडल की जाती है। इसमें सेलेक्ट क्वेरीज आती है, रिट्राइव द डेटा, डेटा को कैसे आपके रिट्राइव करें,
इंसर्ट डेटा, डेटा को इंसर्ट कैसे करें, अपडेट डेटा, डेटा को एग्जिस्टिंग डेटा जो है उसके अंदर मुझे कोई चेंज करना है, अपडेट करना है, वो आपके पास। ऐसे ही डिलीट डेटा, डिलीट ऑल रिकॉर्ड, जहाँ पे आपके पास डिलीट करना हो। ऐसे ही मर्ज करना हो, जहाँ पे आपके पास क्या होता है, परफॉर्म इंसर्ट ऑपरेशन, दैट इज इंसर्ट और अपडेट ऑपरेशन के साथ में ये काम आता है। देन ऐसे ही कॉल, कॉल इट इज यूज टू कॉल द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और जावा सब प्रोग्राम्स को कॉल करना हो तो, क्योंकि होता क्या है, आपके पास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जो भी आप बनाते हैं उसके अंदर आपके पास कभी किसी सब प्रोग्राम को कॉल कराना हो तो कॉल का यूज आता है। ऐसे ही एक्सप्लेन प्लान, प्लान के अंदर आपके पास यहाँ पे दी पैरामीटर्स एंड एक्सप्लेनिंग डेटा, तो डेटा को आपके पास एक्सप्लेन करता है, राइट। देन लॉक टेबल, जहाँ पे इट्स कंट्रोल को करेंसीज, ठीक है, जहाँ पे आपके पास क्या होता है कि कई सारे यूजर एक साथ एक ही डेटा को एक्सेस करते हैं, तो उस टाइम यहाँ पे ये काम आता है लॉक कंट्रोल, क्योंकि सारे यूजर एक साथ अगर उस पर क्या करेंगे साइमल्टेनियसली, अगर एक ही चीज पे अपडेशन एक साथ चलेगा, तो वेयर इट इज कम क्या है कि को करेंसी आपके पास बढ़ेगी, तो वहाँ पे कोई डेटा लॉस्ट होना या डेटा आपके पास अ, किसी तरह का आपके पास एरर कोई ना आए, तो उसके लिए लॉग टेबल का यूज किया जाता है, कंट्रोल करता है जो को करेंसी को, राइट। ऐसे ही आता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जहाँ पे आपके पास क्या होती है, ट्रांजेक्शन को कंट्रोल किया जाता है ना। यहाँ पे आपके पास TCL यूज टू रन दी चेंजेस मेड बाय दी DML स्टेटमेंट, ठीक है ना, जो DML स्टेटमेंट के थ्रू आपके पास क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं चेंजेस को, तो आपके पास DML के थ्रू डालते हैं, ओके। कंट्रोल करता है ट्रांजेक्शन को ना। जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कैन बी ग्रुप इनटू द लॉजिकल ट्रांजेक्शन, जहाँ पे लॉजिकल ट्रांजेक्शन के ग्रुप क्रिएट किए जा सकते हैं, तो उनको कंट्रोल करता है, ओके। हियर आर द सम टास्क दैट कम अंडर द TCL। कौन सी है, कमिट है आपके पास, जहाँ पे कमिट करना होता है, राइट। ऐसे ही दूसरा क्या है आपके पास, रोल बैक। क्या होता है, कमिट सेव द ट्रांजेक्शन ऑन द डेटाबेस, अब जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनको क्या करेगा, वो सेव करेगा आपके पास, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कमिट कमांड के थ्रू। ऐसे ही आपके पास ये रोल बैक, रोल बैक तो क्या करेगा, टू रीस्टोर द डेटाबेस ओरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट, जहाँ पे लास्ट टाइम जो कमिट किया है वहां तक क्या करेगा, उसको रोल बैक कर सकता है रोल बैक के थ्रू, राइट। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट TCL तक, ये था आपके पास। हमने अभी क्या क्या पढ़ा आपके पास, DDL लैंग्वेज पढ़ी, TC आपके पास क्या पढ़ा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ी, फिर अपन ने DML पढ़ा और TCL पढ़ा, ठीक है ना। तो ये चारों आपके पास यहाँ पे यूज आती है डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर, राइट। किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहें तो। तो अब आगे देख लेते हैं, आपके पास अगर एक डेटाबेस लैंग्वेजेस आपके पास क्लियर हो गई हो तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जरूर देखना है इस बार। ऑपरेटर हम कल देख चुके थे क्लास के अंदर। तो आज अपन बात करते हैं आपके पास डेटा टेबल सेशन के बारे में, ओके। व्हाट इज द टेबल, टेबल क्या होती है, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में, ओके। तो एसक्यूएल टेबल, एसक्यूएल टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, क्या है आपके पास, कलेक्शन ऑफ डेटा है, विच इज ऑर्गेनाइज इन टर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जहाँ पे रोज और कॉलम्स को आपके पास क्या करते हैं, मिलके बनती है टेबल। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम द टेबल नॉन एज अ रिलेशन एंड रोज आर एज टपल, बहुत अच्छे से आपको पता होगा
टेबल के अंदर जो आपके पास जो बनती है तो रोज कहलाती है आपके पास टपल, और टेबल एक रिलेशन के रूप में कहलाती है, रिलेशन है ना। टेबल इज ए सिंपल फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज। अ टेबल आर consider as a convenient present representation of relation। बहुत कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है आपके पास, एक तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल आपके पास टेबल ही एक बहुत सिंपल सा आपके पास क्या है मेथड है, जो कि रिलेशन के थ्रू आपके पास क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं आगे आपके पास, जिसके अंदर क्या है आपके पास, लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉय टेबल। यहाँ एक एम्प्लॉय टेबल दे रखी है आपके सामने, राइट। इस एम्प्लॉय टेबल में अगर आप देख रहे हैं तो एम्प्लॉय टेबल में आपके पास कौन कौन से रिकॉर्ड दे रखे हैं। हियर इट इज द एम्प्लॉय टेबल नेम, और इसमें एम्प्लॉय आईडी बना रखा है। देन एम्प्लॉय नेम आपके पास असाइन किया हुआ है, राइट। फिर अपन देख रहे हैं आपके पास नीचे तो आपके पास एम्प्लॉय फोन नंबर आ रहा है, सिटी आ रहा है। तो ये सब आपके पास यहाँ पे अपन ने क्या करे हुए हैं, आपके पास एट्रीब्यूट डिफाइन करे हुए हैं। इसमें आप क्या करेंगे, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट बना के डेटा को इनपुट किया जाएगा, राइट। नाउ अब जो भी एट्रीब्यूट आपने डिफाइन करे हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा ऑफ मल्टीपल कॉलम्स फॉर्म अ रो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट रो डाली आपने, फर्स्ट के अंदर डाला आपके पास एम्प्लॉय आईडी, जिसमें डाला आपने क्रिस्टन, फिर वॉशिंगटन, एंड जो आपके पास आपने फोन नंबर, इज डेटा इज वन रो। तो ये वन रो क्रिएट होगी, हियर इट इज द टेबुलेशन ऑफ पिक्चराइजेशन ऑफ थी। ऐसे ही सेकंड नंबर डाला आपने अन्ना, अन्ना इज क्या है, फ्रैंकलिन का आपके पास है। फिर आपके पास के फोन नंबर, ऐसे बिस्टोल का आपके पास जैक्सन है, जैक्सन का नंबर डाला है। ऐसे कैलन का आपके पास कैलिफोर्निया, ऐसे ही एस्ले का आपके पास हवाई। तो ये आपके पास इस तरह के 5 रिकॉर्ड आपने यहाँ पे इनपुट करे हैं टेबल के अंदर। ऑपरेशन ऑन टेबल, कौन कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं टेबल के ऊपर। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट। इस टेबल में क्या करेंगे आप, डेटा को पहले क्रिएट करेंगे, राइट। कि आप क्रिएट टेबल आप यहाँ पे लगाएंगे। फिर आएगा ड्रॉप टेबल, जिसको टेबल को ड्रॉप करना होगा। फिर आएगा आपके पास डिलीट टेबल, जहाँ पे डेटा को क्या करेंगे आप, डिलीट करेंगे, राइट। फिर आपके पास आएगा रीनेम, यानी रीनेम ऑफ द टेबल, ओके। अब आता है एसक्यूएल क्रिएट टेबल। तो कैसे क्रिएट करती की जाती है टेबल, उसका एक आपके सामने एग्जांपल है। तो क्रिएट यूज टू क्रिएट टेबल ऑफ डेटा बेस, टू डिफाइन द टेबल यू शुड डिफाइन द नेम ऑफ द टेबल एंड ऑल्सो डिफाइन द कॉलम एंड कॉलम्स डेटा। कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टेबल का नेम देंगे, टेबल के नेम के बाद आप क्या करेंगे, उसमें कॉलम बनाएंगे जो एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, और एट्रीब्यूट्स के बाद में उसके डेटा टाइप भी आपको डिफाइन करेंगे कि किस टाइप का डेटा आप इनपुट कराना चाहते हैं। Here it is the example of create table, table name, फिर कॉलम ब्रैकेट लगा के, स्मॉल ब्रैकेट लगा के, फिर आपके पास उसमें कॉलम फर्स्ट, फिर डेटा टाइप सेकंड, फिर डेटा टाइप, फिर कोमा, फिर थर्ड। इस टाइप से नंबर ऑफ कॉलम यू कैन क्रिएट जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। एंड देन लास्ट में सेमी कॉलन, तो क्या है आपके पास, कमांड को ब्रेक करना है, फिर आपके पास उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हियर इट इज द एग्जांपल ऑफ क्रिएट टेबल, जहाँ पे एसक्यूएल क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, और नॉट नल, यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं आप, राइट। एट्रीब्यूट डिफाइन कर एट्रीब्यूट्स के ऊपर गवर्नमेंट के, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ दिया आपने एम्प्लॉय नेम वेयर केयर 25, यानी 25 का आपके पास आपने डिफाइन करा, और नॉट नल है ये भी, इसको भी आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे ही फोन नंबर इंटीजर नॉट नल, ऐसे ही एड्रेस केयर 30 का लिया, टाइप्स ऑफ केयर यहाँ पे आपका डेटा है, एंड देन प्राइमरी की डिफाइन कर दी किसको, आईडी को, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास आपको पूरा लिखना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। चलो आगे, और ये सेमीकोलन के साथ बंद, राइट। अब if you create the table successfully you can verify the table by looking at the message by the SQL, उसके सर्वर के थ्रू आपके पास else you can क्या है आपके पास, use the describe command to describe the employee table। जो भी आपके टेबल बनाई है उसको डिस्क्राइब करना है, तो DESC और एम्प्लॉय जो टेबल का नेम आप टाइप करें सेमीकोलन के साथ में, तो क्या करेगा वो टेबल के पूरा आपके पास आर्किटेक्चर, आपके पास एक स्ट्रक्चर डिफाइन, स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेगा, ओके,
राइट। हियर इट इज द आपके पास जब आप देखेंगे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी तो इस तरह से आपके पास दिखाई देगा आपको स्ट्रक्चर, जिसमें फील्ड आ रहा है, टाइप आ रहा है, नल वैल्यूज आ रही है, कीज आ रहा है, डिफॉल्ट अगर आपके पास जिसको आप नल असाइन कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने यहाँ पे डिफाइन करा है जैसे एड्रेस को, तो एड्रेस को यहाँ पे आपने क्या करा हुआ है, इस टाइप से आप इसमें असाइन कर सकते हैं। राइट। Now you have an employee table in the database. You can store the information related to the employee. अब आप स्टोर कर सकते हैं। SQL drop table is used to delete a table definition जो आपने डिफाइन करी है एंड ऑल द डेटा फ्रॉम द टेबल। और इसमें क्या होगा, डेफिनेशन के साथ में जो भी आपने डिफाइन किया है उसके साथ में सारा डेटा भी ड्रॉप हो जाएगा आपके पास, डिलीट हो जाएगा। ठीक है। When this command is executed, जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस टेबल is lost forever. So you have to very careful while using this command. तो आप जब भी आप इस कमांड को लगाते हैं तो बी केयरफुल कि आपके पास आपको डेटा को एग्जिट रियली डिलीट करना है तो आप ड्रॉप कमांड केवल यूज में लेंगे, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं लेंगे, नहीं तो फिर डेटा लॉस्ट होगा और फिर डेटा वापस से रिकवर करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है। फर्स्टली यू नीड टू वेरीफाई द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है ना, इसमें आप एम्प्लॉय टेबल के थ्रू वेरीफाई कर लीजिए, कमांड बीएससी क्या लगाएंगे, एम्प्लॉय, तो आपके पास आपको ये एग्जैक्टली आपको दिखाई देगा कि इस तरह से आपके पास डेटा आ रहा है और ये चीज़ है। देन यू कैन यूज द टेबल, सो एम्प्लॉय टेबल अवेलेबल इन डेटाबेस, सो यू कैन ड्रॉप इट एज फॉलोज। क्या कराओगे आप कमांड के लिए, ड्रॉप और टेबल का नेम आप असाइन करेंगे। राइट। इस तरह से क्या होगी, टेबल ड्रॉप होगी, है ना। तो ये था ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आपके पास ड्रॉप करी टेबल को आपने अगर ड्रॉप कर दिए तो क्या होगा आपके पास, यू कैन चेक वेदर दी टेबल एग्जिस्ट और नॉट यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। क्या लगाएंगे आप, क्वेरीज ओके आएगी आपके पास, फिर आप देखेंगे आपके पास क्या लिखा हुआ है, जीरो रो इफेक्टेड, कि किसी तरह की कोई भी टेबल आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, जीरो रो इफेक्टेड यानी कि इसमें कोई रो नहीं अवेलेबल थी और उसको टाइमिंग दिखा रहा है। एज यू सो द टेबल ड्रॉप सो इट डजंट डिस्प्ले इट, कि आपको डिस्प्ले नहीं करेगी टेबल, है ना। क्लियर है। देन आता है डिलीट। डिलीट क्या होता है आपके पास, डिलीट स्टेटमेंट के रूप में यूज आता है। इट इज द डिलीट रो फ्रॉम द टेबल, जहाँ पे रो को डिलीट करने का काम आएगा। ओके। ड्रॉप टेबल वेयर इट इज द ड्रॉप ऑल द टेबल विद द डेटा ऑफ ऑल इनसाइड द टेबल। ठीक है ना, टेबल भी ड्रॉप हो जाएगी डेफिनेशन के साथ में, प्लस इसका डेटा भी आपके पास डिलीट होगा। सो यू कैन, अगर आपको केवल आपके पास रो को डिलीट करना है, रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो यू कैन यूज दी डिलीट स्टेटमेंट। We can use where condition to delete a specific row from the table। जहाँ पे आपको चाहते हैं कि आप मुझे पर्टिकुलर टेबल के अंदर से पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है, तो यहाँ पे आपको कंडीशन अप्लाई पे अप्लाई करनी पड़ेगी। वेयर कंडीशन के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट पूरा कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल, तो यू नॉट नीड टू, क्या है, यू डू नॉट नीड टू यूज वेयर क्लोज, आपको वेयर क्लोज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वेयर क्लोज की जरूरत जहां पड़ेगी वहां पड़ेगी जहां पे आप चाहते हैं कि मुझे कंडीशन वाइज डिलीट करना है। लाइक आपके पास मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय नेम जिसका क्रिस्टन नाम हो उसी का डेटा डिलीट करना हो, तो वेयर इट इज, मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय नेम इक्वल टू सो एंड सो, तो लिखूंगा क्रिस्टन, तो क्रिस्टन का डेटा डिलीट। अगर मैं चाहूंगा एम्प्लॉय आईडी 101 का डिलीट होना है डेटा, तो 101 का डेटा डिलीट करेगा। फिर आपको ऑपरेटर यूज किए थे अपन ने, तो ऑपरेटर यहाँ काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्या करना है, उन सबका डेटा डिलीट करना है जिसकी आपके पास सैलरी 5,000 से अब हो, तो आप क्या करेंगे, सैलरी जो फील्ड होगा ग्रेटर देन इक्वल टू आप लगाएंगे 5,000 और इससे ऊपर, 5,000 और उससे ऊपर वाला वो डेटा सबका डिलीट कर दें। ठीक है ना।
बिटवीन और ये सब ऑपरेटर जो यूज मैंने आपको बताया था, वो ऑपरेटर का यूज यहाँ पे लगाएंगे आप, राइट। सपोज द एम्प्लॉय टेबल हैविंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। अब क्या करना चाहते हैं आप, डिलीट करना चाहते हैं आईडी नंबर 3 का डेटा, तो आप क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम, क्या लगाएंगे आप, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, एंड फिर क्या लगाएंगे आप आगे, वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3, यानी आपके पास यहाँ पे आपने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया, इक्वल टू, ठीक है ना, चेक करेगा कि इक्वल टू 3, 3 जहाँ पे असाइन होगा आपके पास आईडी को, एम्प्लॉय आईडी को, उसका डेटा वो क्या करेगा, डिलीट करेगा। 3 नंबर पे कौन रहा है, एंजिलिना है आपके पास, तो एंजिलिना को आपके पास वो डिलीट कर देगा। नाउ एसक्यूएल डिलीट टेबल, इफ यू डोंट स्पेसिफाई द वेयर कंडीशन तो इट्स रिमूव टू ऑल, क्या है आपके पास, रोज फ्रॉम दी टेबल, तो यू कैन यूज ओनली डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे जितना भी डेटा होगा वो सारा एम्प्लॉय का टेबल का वुड हैव टू एनी रिकॉर्ड। क्लियर है आपके पास, तो ये टेबल के साथ में हमने टेबल क्रिएट करना, और टेबल को आपके पास क्रिएट करना, ड्रॉप करना और डिलीट स्टेटमेंट लिखना। माइट भी क्लियर होगा सब कुछ, इसमें किसी तरह क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई क्वेरीज हो तो उसको आप मुझसे शेयर करें। तो अभी हमने दो चीजें देखी, कौन कौन सी चीजें देखी हमने, क्या क्या चीजें देखी हमने अभी फिलहाल, टेबल देखा आपके पास, और टेबल से पहले हमने क्या देखा था आपके पास, लैंग्वेजेस, ठीक है, डेटाबेस लैंग्वेज देखी थी। इन सब चीज़ों को आपके पास आपको प्रैक्टिकली एक एक चीज़ों को करके देखना है। मैंने इंस्टॉलेशन भी आपको करना बता चुका हूँ कि कैसे इंस्टॉलेशन करना है, आपके पास आपने देखा था इंस्टॉलेशन प्रोसेस को, नहीं तो आप लास्ट वीडियो जाके देखिएगा जिसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन बताया है एसक्यूएल के साथ में, जब एसक्यूएल पढ़ाया था तब एसक्यूएल के साथ में एसक्यूएल डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल, एसक्यूएल माई एसक्यूएल सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मैंने आपको उस टाइम बताया था। ओके, क्लियर होगा या और कुछ पूछना है मुझसे अभी। No. सी, क्या क्या देखा हमने आपके पास, डेटाबेस, डीबीएमएस, ठीक है ना, एक तो हमने ये देखा, और एक हमने देखा आपके पास अभी जो अपन ने क्या देखा था आपके पास, टेबल, टेबल क्रिएट करना, एंड टेबल को ड्रॉप, एंड टेबल को डिलीट स्टेटमेंट देता, एंड यहाँ पे जो डेटाबेस लैंग्वेजेस देखी थी हमने, कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी आपके पास, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हमने देखी आपके पास, 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, 4 टाइप्स ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, फिर हमने क्या देखा, टीसीएल, डेटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये चीजें हमने अभी डिस्कस करी आपके पास, इसमें मेरे ख्याल से आपके पास सारी चीजें क्लियर होगी।
और जो भी आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और ठीक है ना, तो ये हमने आपके पास चीजों को देखा। फिलहाल इतना ही देखते हैं अपन, फिर बाकी कंटिन्यू क्लास करेंगे तब कल। थैंक यू।